एक बार की बात है, एक घने जंगल में भूरू नाम का एक सियार रहता था। वह चतुर था, लेकिन अक्सर बहुत भूखा रहता था। जिस जंगल में वह रहता था, वहाँ शेर, बाघ और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। भूरू के लिए उनके साथ भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करना बहुत कठिन था। एक दिन भूरू जंगल में खाने की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसे हर पल कमजोरी महसूस होने लगी। भोजन की खोज में भटकते हुए वह गलती से पास के एक गांव में पहुंच गया। गांव में लोगों, जानवरों और घरों की चहल पहल थी और वहां से स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही थी। भूरू ने उस खुशबू का पीछा किया और एक धोबी के आंगन में पहुंच गया। वहां उसने बड़े बड़े पानी के घड़ों को देखा, जिनमें रंग मिला हुआ था। धोबी इन रंगों का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए करता था। भूख और जिज्ञासा से भूरू धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी गांव के कुत्तों के झुंड ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगे। डर के मारे भूरू अपनी जान बचाने के लिए भागा। कुत्तों से बचने के लिए वह दौड़ते दौड़ते एक बड़े रंग वाले घड़े में कूद गया और उसमें छिप गया। कुत्तों ने घड़े को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन वे उसे देख नहीं सके। थोड़ी देर तक सूंघने के बाद कुत्ते वहां से चले गए। भूरू ने तब तक इंतजार किया जब तक उसे यह यकीन नहीं हो गया कि अब बाहर आना सुरक्षित है। जब वह घड़े से बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ अजीब हो गया था। उसका जो फर पहले भूरा था, अब वह चमकीला नीला हो गया था। उसने खुद को आश्चर्य से देखा। यह क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल अलग लग रहा हूं, भूरू ने सोचा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। इस नई शक्ल के साथ कोई भी मुझे साधारण सियार नहीं समझेगा। शायद मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। भूरू आत्मविश्वास से भरकर जंगल लौट आया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, अन्य जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा अजीब और सुंदर जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसका नीला फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। शेर, बाघ, हाथी और अन्य सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तुम कौन हो? शेर, जो जंगल का राजा था, उसने पूछा। भूरू ने जल्दी से सोचा और ऊंची आवाज में कहा, मुझे देवताओं ने इस जंगल पर शासन करने के लिए भेजा है। उन्होंने मुझे अपना विशेष दूत बनाया है और यह नीला रंग मेरी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। भूरू की चमकदार उपस्थिति और शक्तिशाली आवाज से प्रभावित होकर जानवरों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वे उसके सामने झुक गए और उसे अपना राजा मान लिया। उस दिन से भूरू शाही जीवन जीने लगा। जानवर उसे हर दिन ताजे फल और अन्य स्वादिष्ट चीजें लाकर देते। उसे अब ना तो भोजन की तलाश करनी पड़ती और ना ही अपनी जान का डर होता। शेर उसकी रक्षा करता, हाथी अपने कानों से उसे हवा करते और पक्षी उसके सम्मान में गीत गाते। भूरू अपने नए जीवन का आनंद लेने लगा। अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भूरू ने सभी सियारों को अपने पास आने से मना कर दिया। उसे डर था कि वे उसे पहचान कर उसका भेद खोल देंगे। उसने अन्य जानवरों से कहा, देवताओं ने मुझे साधारण सियारों से दूर रहने का आदेश दिया है। वह मेरे योग्य नहीं हैं। जानवरों ने उसकी बात का सम्मान किया और पास आने वाले सियारों को भगा दिया। कुछ समय तक सब कुछ भूरू के लिए बहुत अच्छा था। वह अपने नए जीवन से बहुत ही खुश और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रात के समय जब भूरू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसने दूर से सियारों के झुंड की आवाज सुनी। उनकी आवाज जंगल में गूंज रही थी।
यह सुनकर भूरू को भी आवाज करने की इच्छा जाग उठी। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उस पर हावी हो गई। उससे रहा नहीं गया और वह भी सियारों के झुंड के साथ बहुत जोरों से आवाज करने लगा। पास में खड़े अन्य जानवर यह देखकर चौंक गए। उन्होंने भूरू को अविश्वास से देखा। यह क्या है? बाघ ने फुसफुसाकर कहा। वह तो सियारों की तरह आवाज कर रहा है। हिरण ने कहा, क्या यह हो सकता है कि वह कोई दिव्य प्राणी ना हो? जानवरों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उन्होंने भूरू को खास समझा था, लेकिन अब वे उस पर शक करने लगे। अपनी गलती का एहसास होते ही भूरू ने इसे छिपाने की कोशिश की। उसने कहा, ओह, यह तो देवताओं का एक विशेष मंत्र था। उसने घबराकर कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जानवर उसकी बातों से समझ गए कि वह केवल एक साधारण सियार था जिसने उन्हें धोखा दिया था। धोखा दिए जाने पर क्रोधित होकर जानवर भूरू के खिलाफ हो गए। शेर गरजा, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है और हमारे भरोसे का फायदा उठाया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जानवरों ने भूरू का पीछा किया और वह जान बचाने के लिए भागा। वह तेजी से दौड़ा, पंजों और दांतों से बचते हुए। आखिरकार वह भागकर जंगल से बाहर निकल गया और खुद को अकेला पाया। समय के साथ उसका नीला रंग फीका पड़ गया और वह फिर से साधारण सियार बन गया। उस दिन से भूरू ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। झूठा बनकर दिखावा करने से अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। और इस प्रकार भूरू ने अपना बाकी जीवन विनम्रता से बिताया, अपने छल कपट की कीमत याद रखते हुए। कहानी की सीख: झूठ और दिखावा कुछ समय तक तो काम कर सकते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। सच्चा और ईमानदार रहना ही सबसे अच्छा है।